भारत और ईयू की मदर ऑफ ऑल डील्स की गूंज पूरे यूरोप में सुनाई दे रही, लेकिन सबसे दिलचस्प तस्वीर सामने आई है फिनलैंड से। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस समझौते की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी और इस डील को मील का पत्थर बताया, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कुछ ऐसा किया जिसने सबका दिल जीत लिया। राष्ट्रपति स्टब ने न केवल इस डील का स्वागत किया, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के संदेश पर हिंदी में जवाब देते हुए लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। ये समझौता हमारे आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। फिनलैंड का ये अंदाज बता रहा है कि यूरोप के लिए भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक अनिवार्य साझेदार है। अब एक सवाल यहाँ पर यह है कि इस डील में ऐसा क्या जिससे फिनलैंड और बाकी यूरोपीय देश इतने गदगद हैं। दरअसल ये सिर्फ व्यापारिक समझौता नहीं है, ये भविष्य की तकनीक, स्पेस रिसर्च और स्टार्टअप्स का एक नया पावर हाउस है। अब भारत और ईयू मिलकर इनोवेशन हब बनाएंगे और हमारे स्टार्टअप्स को सीधे यूरोप का मंच मिलेगा। क्लाइमेट चेंज से लेकर 2030 तक वैज्ञानिक सहयोग तक भारत और यूरोप अब एक नए इतिहास रचने की तैयारी में। दरअसल रिपब्लिक डे पर आए मुख्य अतिथि एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर की मौजूदगी ने ये साफ कर दिया कि नई दिल्ली की इस कामयाबी से दुनिया की आर्थिक दिशा बदलने वाली है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर इस समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए पहले ही मदर ऑफ ऑल डील्स करार दे चुकी हैं। उर्सुला वान डेर लेन ने बताया कि इस एफटीए से दोनों तरफ के बिजनेस को जबरदस्त फायदा होगा। उनके मुताबिक यूरोपीय एक्सपोर्टर्स हर साल करीब 4 बिलियन यूरो की ड्यूटी बचा पाएंगे, जबकि आने वाले समय में भारत का ईयू को एक्सपोर्ट 2 गुने से भी ज्यादा हो सकता है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये बात कही कि भारत ईयू की ये साझेदारी दुनिया की मौजूदा अस्थिर स्थिति में स्थिरता लाने का काम करेगी। अच्छा, आपको बता दें, भारत ईयू व्यापार समझौते को मौजूदा वैश्विक व्यापार तनाव के दौर में बेहद अहम माना जा रहा है। इस डील का मकसद यूरोप की अमेरिका पर निर्भरता को कम करना और एशिया में अपनी आर्थिक पकड़ मजबूत करना। समझौते के तहत करीब 97% वस्तुओं पर टैरिफ कम या पूरी तरह खत्म किए जाएंगे, जिससे 2032 तक यूरोपीय निर्यात को दोगुना होने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसी वजह से सभी यूरोपीय देशों ने इस डील का स्वागत किया, लेकिन फिनलैंड का जवाब सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।